की फ़जीलत में जितनी अहादीस हैं वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन इतनी कसरत से हैं कि उन सब का मिलकर जमा होकर कम अज़ कम वो हसन लगैर ही तक तो पहुँच जाती हैं। और इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन अहादीस के मजमूए से, चूँकि अगरचे ज़ईफ़ हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो हसन लगैर ही तक पहुँच जाती हैं। तो हसन लगैर ही से कोई अमल साबित नहीं होता, अमल साबित होता है सही हदीस के से। ये तो आपने सुन लिया कि शब बरात या 15 शाबान के बारे में मिलने वाली सारी रिवायात ज़ईफ़ हैं। एक भी रिवायत इस तरह की नहीं है जिसकी सनद सही हो, लेकिन फिर भी एक उसूल बनाया हुआ है कि ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ इज़ इक्वल टू हसन, यानी बहुत सारी ज़ईफ़ मिलकर वो रिवायत हसन दर्जे तक पहुंच जाती है। ये उसूल मुतक़द्दिमीन के नज़दीक तो नहीं था, हाँ मुताख़िरीन मुहद्दिसीन ने ये उसूल अपनाया है, लेकिन क्या इधर ये उसूल सही बनता है कि इतनी सारी ज़ईफ़ अहादीस मिलकर एक रिवायत को हसन बना दे? और जो लोग इन रिवायात को हसन कह रहे हैं, वो जिन रिवायात की वजह से कह रहे हैं कि ये रिवायात क्योंकि ज़ईफ़ हैं और काफ़ी सारी हैं, इनके मिलने की वजह से ये सही के दर्जे या हसन के दर्जे को पहुंच गई हैं। और जो उन अहादीस में जो रिवायात में बात बताई गई है, जो ज़िक्र, जो नफिल नमाज, जो रोज़ा बताया गया है, उसको मानने के कैल नहीं है। कहते हैं कि ये इबादत नहीं करनी, बल्कि कोई इबादत, मखसूस इबादत नहीं करनी, बल्कि इबादत करनी है रात को। क्यों भी मखसूस क्यों नहीं करनी? क्योंकि रिवायत ज़ईफ़ है। भाई जब ज़ईफ़ है तो फिर हसन क्यों करें? क्योंकि ज़्यादा मिल गए हैं। जब ज़्यादा मिल गए हैं तो फिर हसन बन गई है, फिर मान लें नहीं क्योंकि ज़ईफ़ है। तो ये क्या बात हुई? क्योंकि इन रिवायात में से एक रिवायत भी सही नहीं है। ये पहले के सारे मुहद्दिसीन ने यही कहा है। पुरानी आप 7वीं 8वीं सदी से पहले की जितनी किताबें पढ़ लें, वो सारी, जैसे अल्लामा इब्न रजब की या जैसे पुरानी किताबें हैं जो 6ठी सदी से पहले की समझ ले हैं, उन सब में यही कहा गया है कि ये सारी रिवायात ज़ईफ़ हैं। बाद के उलमा ने क्योंकि यही उसूल अपनाया है कि ज़ईफ़ जमा ज़ईफ़ जमा ज़ईफ़ वो हसन के दर्जे तक पहुंच जाती है और फ़ज़ैल में ये अहादीस काम आ सकती हैं। तो ये देखना है कि यहाँ क्या फ़ज़ैल में ये हदीस काम आएगी कि इसकी फ़जीलत वाज़े हो जाए। भाई फ़जीलत तो वहाँ आनी है जहाँ कोई काम शुरू में खुद साबित हो और उसकी कुछ फ़जीलत बयान करने के लिए कोई हदीस आ जाए। और यहाँ पर ये शब बरात 15 शाबान की रात खुद साबित नहीं है कि ये इबादत की रात है, ये जागने की रात है। इस तरह की किसी सही हदीस से साबित नहीं है। जब ये असल में चीज़ साबित नहीं है तो फिर उसकी फजीलत के लिए, जब शब बरात असल में साबित नहीं है कि ये इबादत की रात है, जब कोई चीज़ असल में साबित ना हो तो उसकी फजीलत साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप पहले इस रात को इबादत की रात सही अहादीस से साबित करें, उसके बाद इसकी फजीलत बयान करने के लिए जो अहादीस आई हैं फिर उनको हसन के दर्जे तक ले जाएं। लेकिन अगर कोई बात असल में साबित ही ना हो तो फिर उसको हसन के दर्जे पर ज़ईफ़ अहादीस की वजह से ले जाना और फिर उसको मान लेना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। और इस बारे में ये जो आप कहते हैं कि ये है हसन का दर्जा और ये उसूल हदीस है, तो ये बात आप समझ लें कि ये एक इख्तलाफी मसला है
कि अरब उलमा इस बात को नहीं मानते कि शब बरात है कोई चीज़। वो कहते हैं जब इसकी सारी अहादीस ही ज़ईफ़ हैं तो फिर ये शब बरात कहाँ से आ गई, इसकी एक भी हदीस सही नहीं है, और आप कहते हैं कि ये एक उसूल बन चुका है। अरे भाई, उसूल तब बनेगा जब असल चीज़ साबित हो। जब असल चीज़ साबित नहीं है तो फिर उसकी फजीलत भी साबित नहीं हो सकती। और इस पर अरब उलमा के क्या नज़रिए हैं तो मैं ये पहले कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा, आपने अगर देखना है, पढ़ना है तो उसको देख लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को उस चीज़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हमें समझाई है। और जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि जो चीज़ मन अहदस फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो हमारे इस अम्र में, हमारे इस हुक्म में, हमारे इस दीन में कोई ऐसी बात निकाले जिसका बारे में हमारा हुक्म नहीं है तो वो रद्द है, नाकाबिल अमल है, मानने के काबिल नहीं है।